जेडीयू को 2005 में जेडीयू को 88 था, आपसे ज्यादा सीट था विधानसभा के चुनाव में, तब भी बहुत ज्यादा था। तब भी मुख्यमंत्री जी ने कभी ये नहीं कहा, और हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता और एक नेता ने ये नहीं कहा कि हम बड़े भाई हैं और भारतीय जनता पार्टी छोटी पार्टी है। वो छोटा भाई है, हम बड़े भाई हैं। पूरे सम्मान के साथ मुख्यमंत्री जी ने गठबंधन धर्म का पालन किया। 2010 के चुनाव में हमको कितना था? जनता दल यूनाइटेड को 118 सीट थी। 118 पर नीतीश कुमार जी अकेले सरकार बना सकते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, बीजेपी भी है इसमें, उसको भी पर्याप्त सम्मान और इज्जत के साथ उन्होंने हिस्सेदारी दी। कभी नहीं कहा 2010 से 2015 तक, 2013 तक, जब तक वो एनडीए में थे, कभी उन्होंने नहीं कहा कि हम बड़े भाई हैं, आप छोटे भाई हैं। कितने हिस्सेदारी दी? बराबर का हिस्सेदारी दिया उनको। 2015 से 2017 तक, 2017 से 2020 तक कौन बड़ा भाई था? आपको कितना है भाई? प्रधानमंत्री इस देश के बिहार के 2015 के विधानसभा के चुनाव में 42 आम सभा किए थे ना, 42 आम सभा किए थे, और जीते कितना? मात्र 53 सीट। उसके बाद जब हम लोगों ने 2017 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जाने का फैसला किया, कौन बड़ा था? कभी हम लोगों ने कहा क्या कि हम बड़े भाई हैं, आप छोटे भाई हैं? कभी नहीं कहा हम लोगों ने। इसलिए कि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि गठबंधन अगर करिए तो साथी के साथ सम्मान का भाव रखिए और सम्मान के भाव के साथ चलिए। आप क्या करते हैं? आप कौन सा धर्म का पालन करते हैं? अभी बोल रहे हैं कि बड़ा जनमत का अपमान हुआ, और 2015 में जब नीतीश जी जीते थे तो किसके गठबंधन से जीते थे? किस गठबंधन के साथ जीते थे? नीतीश कुमार जी जीते थे महागठबंधन के, और महागठबंधन से जीतने के बाद 2017 में जब एनडीए में शामिल हो गए तो बड़ा जनमत का सम्मान हो रहा था, और आज जनमत का अपमान हो रहा है। बारे भैया, क्या है, क्या हिसाब है? कौन सा खेल करना चाहते हैं आप? न गठबंधन धर्म का पालन करते हैं, न अटल जी, अडवाणी जी ने जिन सिद्धांतों पर, नीतियों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण किया, न उसका पालन करते हैं। आप कर क्या रहे हैं? देश की जनता ने आपको मैंडेट दिया, देश की जनता ने आपको जो मैंडेट दिया, वो मैंडेट किस लिए दिया? भाई देश में शासन न करिए। देश में शासन करने के बजाय, देश की समस्याओं से उलझने के बजाय पूरे देश में तनाव पैदा कर रहे हैं। पूरे देश में तनाव पैदा कर रहे हैं। तनाव करके विकास नहीं होता है, और इसीलिए 2005 में ही मुख्यमंत्री जी ने कहा था, न्याय के साथ विकास, सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव। आप कौन सा माहौल खराब कर रहे हैं पूरे देश का? महंगाई बढ़ रही है। आपने कहा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कितना को रोजगार दिया आपने? वह 3 लाख लोगों ने आर्मी की परीक्षा 3 साल पहले पास की है, कोरोना काल के पहले। 3 लाख से ज्यादा लोगों ने पास किया है, उनका मेडिकल टेस्ट हो गया। आज तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ, उसको बंद कर दिए, और 4 साल के लिए अग्निवीर बना रहे हैं। अग्निवीर भी बना के आप कौन सा काम करना चाहते हैं इस देश में? 4 साल के बाद उसको रोड पर भेज दीजिएगा, वो बेरोजगार कहां जाएगा? और उन 3 लाख लोगों का क्या हुआ जो दौड़ में कम्पीट किए, मेडिकल में कम्पीट किए, सब में कम्पीट किए, उनका मेडिकल टेस्ट हो गया, और आज तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिली। हमने देखा था जब अग्निवीर का योजना लागू हुआ था, तो उनके कोई एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विजय वर्गीस, उन्होंने कहा कि अरे पास करेगा 4 साल के बाद तो हम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में सबको सिक्योरिटी गार्ड में रख लेंगे। किसी अखबार में देखा था। यही तो सोच है आपकी। देशवा न्यूज पर
वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।